Example 2. An ice cream retailer buys ice cream at a cost of rupees 5 per cup and sells it for rupees 8 per cup. At the end of the day, remaining unsold ice cream can be disposed of at a salvage price of rupees 2 per cup. यानी जो आइसक्रीम नहीं बिकती है तो वो बाद में किसी जगह पे 2 रुपीज पर कप के हिसाब से चली जाती है, तो वो उसकी साल्वेज प्राइस हो गई। और यहां तक पढ़ के हमें ये समझ में आया कि वो 5 रुपए पर कप के हिसाब से खरीद रहे हैं और 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो जितने कप बिक गए उन पर 8 - 5 इक्वल टू 3 रुपीज पर कप का प्रॉफिट हो रहा है। और जितने कप नहीं बिक पाए, तो 5 रुपए में खरीदा, 2 रुपए में वो गए, तो 5 - 2 इक्वल टू 3 रुपीज पर कप का लॉस हो रहा है। पास्ट सेल्स हैव द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट साइज जो है वो 15, 16, 17, 18 कप का ही है और इनकी प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है हमें किसी तरीके से, ये प्रोबेबिलिटी मालूम है, गिवन है। तो इनके अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू 1 हो रहा है। तो यही तो डिमांड रही स्टेट्स ऑफ नेचर, और यही इन्हीं में से हमको डिसीजन भी लेना होगा। फिर ये कह रहे हैं फाइंड द एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू एंड ऑप्टिमल डिसीजन। तो इसमें हमें ईएमबी निकालनी है और मैक्सिमम ईएमबी के हिसाब से हम ऑप्टिमल डिसीजन ले लेंगे। तो लैंग्वेज में है ये प्रॉब्लम, इसका पहले फॉर्मुलेशन करना है। इसको समझाने के लिए ये प्रॉफिट लॉस का ये फॉर्मूला बना के यहाँ पे रखा गया है। आप चाहें तो इसको समझ लें और इसको यूज करें, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ये टेबल बना सकते हैं जो कि इजीली आपकी समझ में आ जाएगी। मैं समझा रहा हूं अच्छे से, डायरेक्ट इसको कर सकते हो। ये हमारी पे ऑफ टेबल है, इसके अंदर यहाँ पे ये पे ऑफ्स हैं। डिमांड जो है 15, 16, 17, 18 वो हमने यहाँ पे रख ली। यही हमारी इवेंट्स हो गई कि मार्केट की डिमांड इनमें से क्या रहेगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी तरफ क्वांटिटी इन स्टॉक, कितना हम खरीदें, ये हमारा एक्शन जो होगा वो भी इन्हीं में से होगा। 15, 16, 17, 18 कितने कप हम खरीदें, तो ये हमारा डिसीजन होगा। तो ये हमने इधर रख लिए। अब देखिए, अगर मार्केट डिमांड रही 15 कप की, जो कि हमें पता नहीं है कितनी रहेगी, और हमने 15 कप खरीद लिए और वो सारे के सारे यहां पर बिक जाएंगे जब डिमांड 15 कप की है, तो 3 रुपीज पर कप के प्रॉफिट के हिसाब से 45 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। पे ऑफ जो है वो यहाँ पे इतना हो जाएगा। और अगर हमने 16 कप खरीद लिए तो बिके तो उनमें से 15, जिन पे प्रॉफिट 45 का हो गया, और एक कप जो बचा रह गया उसका 3 रुपए का जो लॉस हुआ वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 45 - 3 ये 42 हो गया। इसी तरह से हमने 17 कप खरीद लिए तो 15 तो बिक गए 45 रुपए में, और जो 2 नहीं बिके उन पे 3 रुपीज पर कप के हिसाब से 6 रुपीज का जो लॉस हुआ वो 45 में से सब्ट्रैक्ट करके ये 39 हो गया। इसी तरह से 3 बचे रह गए यहाँ पे। 18 अगर हमने खरीदे तो उनका लॉस 9 रुपीज हमने 45 में से सब्ट्रैक्ट करके ये लिख दिया। इसी तरह से यहां पे अगर 16 की डिमांड रही जो कि हमें पता नहीं थी, हमने डिसीजन लिया 15 का, तो पूरे 15 बिक गए 3 रुपीज पर कप प्रॉफिट के हिसाब से। 45 का हमको प्रॉफिट हो गया, और एक की डिमांड हम पूरी नहीं कर पाए, उसका यहां पे कोई लॉस नहीं है। इस प्रॉब्लम में कहीं दूसरी जगह उसका लॉस भी हो सकता है, तो उसे हम कंसीडर करेंगे। यहां पे तो कुछ लॉस नहीं है। और हमने 16 ही खरीदे, हमारा डिसीजन 16 का रहा, तो पूरे 16 के 16 चले गए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 48 रुपीज का ये प्रॉफिट हो गया। अगर हमने 17 खरीदे तो एक हमारा बचा रह गया, उसका 3 रुपए का लॉस हमने 48 में से सब्ट्रैक्ट करके ये कर दिया। और अगर हमने 18 का डिसीजन लिया तो जो 2 बचे रह गए उनका 6 रुपीज का लॉस 48 में से सब्ट्रैक्ट करके हमने ये लिख दिया। और इसी तरह से अगर 17 की डिमांड रही तो हमने 15 का डिसीजन लिया तो पूरे 45 मिल गए, पूरे चले गए। 16 लिए तो वो पूरे चले गए, 48 मिल गया।
3 का मल्टीप्लाई करके 17 लिए, पूरे 17 चले गए, 3 का मल्टीप्लाई करके 51 हो गया, 18 लिए तो एक बचा रह गया, 51 में से 3 माइनस करके 48 हो गया। इसी तरह से ये जो है 18 की अगर डिमांड रही तो इसी तरह से हमने ये बना लिया है कि इतने डिसीजन लिए हमने तो ये पूरे चले गए, इतने में पूरे चले गए, इतने पूरे चले गए, अगर इतने भी लिए तो भी ये पूरे चले गए, इनमें 3 का मल्टीप्लाई करके इतने इतने ये प्रॉफिट रहे। तो ये पे ऑफ टेबल यानी कि मैट्रिक्स हमने बना ली और इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ये हमें दे रखी है यहां पे, ये प्रोबेबिलिटी हमने यहां पे उतार दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड यानी कि इवेंट ये हमने यहां पे उतार दी। तो अनसर्टेनिटी में और इसमें बस यही डिफरेंस है, वहां पे केवल इतना होता था, प्रोबेबिलिटी नहीं होती थी, और यहां इसमें ये प्रोबेबिलिटी होती है। इस पर ये जो है कंफर्म नहीं है, अब जो भी है हम तो इसको यूज करेंगे तो इसमें रिस्क रहता है, पर हम इसी के बेस पर डिसीजन लेंगे और हर मेथड से सेम आंसर ही आएगा हमारा, इस प्रोबेबिलिटी के बेस पे आएगा। अब ईएमबी जैसे कि हमने पहले निकाली थी हमारे एक्शन 15 के लिए ईएमबी, तो ये 15 की सीध में जो पे ऑफ्स हैं इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनके करस्पॉन्डिंग इन प्रोबेबिलिटीज में। तो ये 45 इंटू 0.1 प्लस 45 इंटू 0.2 प्लस 45 इंटू 0.4 प्लस 45 इंटू 0.3, 45 कॉमन आके ब्रैकेट में इन सब का सम 1 हो गया, तो ये ₹45 मिल गया। ईएमबी 16 के लिए ये 16 के करस्पॉन्डिंग जो ये पे ऑफ्स हैं इनका मल्टीप्लाई हमने इन प्रोबेबिलिटीज में किया, तो क्रम से यहां पे ये लिखे हुए हैं 42 और ये सारे 48 ये यहां पे लिखे हुए हैं, और ब्रैकेट में हम यहीं से ऊपर से देख के ही ये प्रोबेबिलिटी यहां पे ब्रैकेट में उतार दें और इन सब का मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करके हमें ₹47.4 मिल गया। क्योंकि बात रुपयों की है तो पॉइंट में ये पैसे आ रहे हैं तो 2 डेसिमल प्लेस में लिखें, 0 लगा दिया। इसी तरह से 17 का हमने ये पे ऑफ्स यहां पे उतारे 39, 45, 51, 51 और ब्रैकेट में तो यहीं से प्रोबेबिलिटी देख के उतार दी, कैलकुलेशन करके ₹48.60 आ गया। और ईएमबी 18 के लिए 36, 42, 48, 54 ये यहां पे लिखे, प्रोबेबिलिटी यहीं से देख के लिख दी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, यहां से इनमें इनका मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं, कैलकुलेट करके हमें ये मिल गया, जो कि इन्होंने कहा था कि ईएम एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू फाइंड करिए, तो ये हमने फाइंड कर ली, हमने इन चारों पे आंसर लिख दिया। अब इनमें हम देख रहे हैं इन सभी में मैक्सिमम है ये 48.60, EMB 17 is maximum, so optimal decision is to buy 17 cups daily। ऑप्टिमल डिसीजन जो इन्होंने पूछा है वो ये है कि रोजाना 17 कप खरीदे जाएं, तो इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 3, फाइंड ऑप्टिमल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ EOL इन एबव प्रॉब्लम। यही ऊपर वाला जो एग्जांपल है इसी में अब हम एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया से डिसीजन लेंगे, जो कि इस दूसरे मेथड से भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि आंसर तो सेम आना चाहिए, पर ये क्राइटेरिया दूसरा है। देखिए इसमें हमने अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स बना ली। ये अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होते हैं, इनको दूसरे शब्दों में रिग्रेट कहते हैं, मौके का फायदा उठाने से जो चूक जाते हैं हम। तो ये चीज कई बार हमने बता दी, फिर से देख लेते हैं। डिमांड इधर और स्टॉक इधर ये हमने लिख लिए, और इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी लॉस यानी कि रिग्रेट्स हैं। तो डिमांड 15 के करस्पॉन्डिंग हम यहां पे देख रहे हैं, तो ये 15 डिमांड यानी कि इवेंट में जो मैक्सिमम पे ऑफ है 45, उसमें से ये सारे सब्ट्रैक्ट कर दिए। 45 माइनस 45 0 आ गया, 45 माइनस 42 ये 3 आ गया, 45 माइनस 39 ये 6 आ गया, 45 माइनस 36 ये 9 आ गया। इस तरह से ये सारे आ गए। अगले वाले में 16 में मैक्सिमम है 48, 48 में से ये सारे सब्ट्रैक्ट करते हुए ये आ गए 48 वाली जगह पे 0 और बाकी सब जगह ये पॉजिटिव आ गए। इसी तरह से 17 में मैक्सिमम 51 है, 51 में से ये सारे सब्ट्रैक्ट करते हुए हमने यहां पे लिख लिए,
और 18 में ये मैक्सिमम 54 है। 54 में से ये सारे सब्ट्रैक्ट करते हुए हमने यहाँ पे लिख ली, 54 की जगह पे 0 आ गए, बाकी सब जगह पॉजिटिव आ गए। इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक रो में कम से कम एक 0 मिल चुकी है, एक से ज्यादा 0 भी मिल सकती थी। और यहां इन डिमांड के जो प्रोबेबिलिटी हैं वो इनके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी लिख ली। अब तो बस जैसे हमने ईएमबी निकाली थी पे ऑफ टेबल से, बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से हम ईओएल निकालेंगे इस रिग्रेट टेबल से। बिल्कुल सेम वही मेथड है। ये ईओएल ऑफ 15, ये 15 के जो रिग्रेट्स हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस हैं, इनका मल्टीप्लाई किया हमने करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज में। यहां पे ये 0 इंटू 0.1 है ना, ये 15 का जो हम लिख रहे हैं प्लस +3 इंटू 0.2 प्लस 6 इंटू 0.4 प्लस 9 इंटू 0.3 कैलकुलेट करके आ गया ₹5.70। इसी तरह से हम 16 के लिए देखेंगे तो ये वैल्यू 3036 लिखेंगे यहाँ पे 3036, और प्रोबेबिलिटी तो यही, चाहे यहां से देख लें या ऊपर से ही देख लें, ये प्रोबेबिलिटी यहां पे आ गई, कैलकुलेट करके ये इतना आ गया। इसी तरह से 17 के लिए 6303 लिख लिए हमने, और प्रोबेबिलिटी यही, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ये आ गया। और 18 के लिए 9630 ये हमने लिख लिए, और इनमें करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो ये इतना आ गया। और इन सभी ईओएल में ये एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस है, एक तरह की कॉस्ट है, तो है ना, ए टाइप ऑफ लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस। तो हम चाहेंगे कि कम से कम लॉस हो। ये जो लॉस हो रहे हैं इन सभी में ये वाला मिनिमम है, ₹2.10, इन चारों में मिनिमम है, जो कि EOL 17 के लिए है। EOL 17 इज मिनिमम, सो ऑप्टिमल डिसीजन इज 17 कप्स डेली, है ना। ये डिसीजन हमारा हो गया, आंसर हो गया, जो कि पिछले एग्जाम्पल में हमने EMB से जो निकाला था आंसर वही है सेम। इस क्राइटेरिया से भी यही आया। इसी तरह से अपने सारे सवाल करिए अच्छी तरह से और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।